हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्वरूप एकेडमी में। मैं अमरजीत प्रसाद। आज के इस सेशंस में हम लोग झारखंड हाई स्कूल टीचर यानी कि झारखंड टीजीटी के बारे में जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे और इसके अंतर्गत मैथमेटिक्स, ठीक है। जैसा कि झारखंड टीजीटी के अंतर्गत विभिन्न विषय के जो है एग्जाम्स होते हैं और उनके अंतर्गत एक मैथ होता है जिसमें कि मैथ और फिजिक्स रखे जाते हैं। तो आज हम लोग मैथ के अंतर्गत जो है ट्रिगोनोमेट्री, और इसमें ट्रिगोनोमेट्री में जो है विभिन्न टॉपिक्स दिए गए हैं जो कि हमने सिलेबस पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। अगर आप अब तक नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लें, लिंक जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। तो आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत डी मोर्स थ्योरम थ्रू एमसीक्यूज, ठीक है, डी मोर्स थ्योरम को जो है यहाँ पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और इसमें किस वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि अगर हम बात करें झारखंड टीजीटी का, तो ये बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है। तो इसे देखते हुए जो है वो लाइव बैचेज स्वरूप एकेडमी ने मेरे द्वारा जो है यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो जो ज्वाइन करना चाहते हैं, एक नया बैच जो है आपका मंगलवार यानी कि 29 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें आप इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पर समझने का कोशिश करते हैं डी मोर्स थ्योरम का। तो देखिए, अगर डी मोर्स थ्योरम की हम बात करें, डी मोर्स थ्योरम की हम अगर बात करते हैं तो आखिर डी मोर्स थ्योरम जो है क्यों लाया गया, इसका क्या दरकार था। देखिए, डी मोर के द्वारा जो है ये थ्योरम लाया गया था। तो चूंकि हम लोग कम्प्लेक्स नंबर जानते हैं, कम्प्लेक्स नंबर जिसे जेड से डिनोट करते हैं और इसका बराबर a प्लस आई बी होता है, ये आपका कम्प्लेक्स नंबर होता है। अब अगर कम्प्लेक्स नंबर, दो कम्प्लेक्स नंबर का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन कम्प्लेक्स नंबर ही आता है। लेकिन अगर हम ये जेड स्क्वायर अगर करते हैं तो ये कम्प्लेक्स नंबर ही होगा। अगर हम जेड के पावर n कर दे यानी डैट मीन्स a प्लस आईटा बी कर दे और इसका पावर अगर n हम कर दे, तो इस केसेस में हमें क्या रिजल्ट आएगा। तो जो हमने अलजेब्रा पढ़ा, अलजेब्रा इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यानी कि यहाँ पर सफिशिएंट नहीं होता है, यानी प्रीसियस रिजल्ट हमें जो है अलजेब्रा के थ्रू यहाँ पर हमें नहीं मिल पाते हैं। तो इसे देखते हुए जो है इसे क्या किया जाता है कि जो a प्लस आईटा b है, तो a और b को जो है यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में यानी कि पोलर के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं और जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से हम इसका रिजल्ट लाते हैं। तो इसीलिए जो है वो डी मोर्स थ्योरम ने ये काम किए कि जो भी हमारा कम्प्लेक्स नंबर है और उसका पावर अगर n है, n यहाँ पर क्या हो सकता है, तो इंटीजर और फ्रैक्शन हो सकते हैं। तो उस केसेस में जो है वो डी मोर्स थ्योरम इसका आंसर देने में यानी कि दे सकता है, देता है। तो डी मोर्स ने इसी का जो है एप्लीकेशन यानी इसी को जो है वो वेरीफाई किए और इसके बारे में बताया, जिनका उनके नाम पर ही इस थ्योरम का नाम डी मोर्स थ्योरम हो गया। तो एक्चुअल में डी मोर्स थ्योरम क्या है, तो कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर का कितना भी पावर हो, n पावर हो, तो हम उसको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के रूप में जो है उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डी मोर्स थ्योरम्स का जो है स्टेटमेंट देखते हैं, इसका प्रूफमेंट भी होता है। तो हमारे क्लासेस जो होंगे उसमें आपको प्रूफमेंट किया जाएगा। आज हम लोग यहाँ पर जो है वो इसका स्टेटमेंट देखेंगे और इससे संबंधित किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनका चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डी मोर्स थ्योरम जानते हैं। तो डी मोर्स थ्योरम, ठीक है, डी मोर्स जो थ्योरम है, सपोज अगर इफ n बी एनी इंटीजर पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जो है वो इंटीजर जो है वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव में हो सकते हैं। तो उस केसेस में अगर n जो है वो कोई भी इंटीजर है जो कि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो सकता है, तो क्या होगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर अगर हम n करते हैं तो कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा होगा।
अब यहाँ पर देखिए हमने अभी बताया था कि जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जेड बराबर क्या होता है, ए प्लस आयोटा बी। अब यहाँ पर ए की जगह हमने क्या मान लिया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का, तो कॉस थीटा, और बी के जगह क्या मान लिया हमने यहाँ पर साइन थीटा। अब कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर अगर एन किए तो ये कितना हो जाता है, तो ये कॉस एन थीटा, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है एन, जो कि यहाँ पर जो है वो डिवाइड में है, ऊपर में है आपका, सॉरी पावर में है। तो कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा हो जाता है, ये स्टेटमेंट है। वहीं अगर एन जो है वो कोई फ्रैक्शंस हो जाए, ठीक है, कोई फ्रैक्शन भिन्न में हो, फ्रैक्शंस यहाँ पर भी पॉजिटिव और निगेटिव हो सकते हैं, तो उस केसेस में क्या होगा कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर एन, इसका एक वैल्यू जरूर होगा क्या, तो कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, यानी दैट मीन्स कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ द कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर एन। अब ये स्टेटमेंट है, इसका प्रूफमेंट आप आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर पावर 1 2 करके, ये हम लोग जब क्लासेस करेंगे तो वहाँ पर हम इसको प्रूफ करेंगे। ऐसे जेन्युइन जो है आपको जो ग्रेजुएशंस के एग्जाम होते थे उसमें आपको ये प्रूफमेंट पूछा जाता था, लेकिन यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। तो एक तो स्टेटमेंट पूछ सकता है यहाँ से कि अगर एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, ये तो थ्योरम से ही डायरेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर इंटीजर होगा एन, सॉरी एन जो है वो फ्रैक्शन होगा, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर एन जो होगा, इसका एक वैल्यू कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा होगा। अब यहाँ पर nth पावर भी निकाला जाता है, जो कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इस तरह के आते हैं। तो अब चलिए इसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि इससे जो है वो किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। बाकी इसमें जितना भी थ्योरम है, जैसे कि डिमोस थ्योरम, इसको प्रूफमेंट या फिर फाइंड करना होता है nth रूट ऑफ यूनिटी, वो कैसे, ओमेगा यानी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये सभी आते हैं। तो ये सभी जो है वो प्रूफमेंट होते हैं। तो प्रूफ हम लोग जो है वो सेशंस में करेंगे। तो चलिए यहाँ से संबंधित जो है क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चंस आपका है यहाँ पर, जो कि आपका स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन यहाँ पर एराइज किया गया है। क्वेश्चन से कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर माइनस एम। अब देखिए यहाँ पर m यानी कि जो n था यहाँ पर निगेटिव वैल्यू दिए गए हैं, तो उस केसेस में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से जो है वो कौन सा ऑप्शन सही होगा। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर m, cos थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा का होल पावर 1/m, या फिर cos थीटा माइनस आई साइन थीटा का पावर m, या फिर cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा का m थीटा। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट जनरलाइज जो किया गया है ये क्वेश्चन, वह डिमोस थ्योरम पर किया गया है। डिमोस थ्योरम क्या कहता है कि जो भी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है, तो जो पावर होता है वो थीटा के बगल में आ जाता है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशंस कैसे होगा यहाँ पर। तो यहां पर सॉल्यूशंस कैसे होगा, देखिए cos थीटा, चलिए यहां पर डायरेक्ट हम लोग यूज करते हैं डिमोस थ्योरम। तो अब थीटा की जगह क्या हो जाएगा, तो माइनस एम थीटा और प्लस आई साइन माइनस एम थीटा। यही है डिमोस थ्योरम, हमने अप्लाई कर दिया। यहां पर जो पावर था वो थीटा के बगल में हो गया। अब यहां से क्या लिख सकते हैं, तो कॉस माइनस अगर थीटा हो तो वो पॉजिटिव, क्योंकि आप जानते हैं यहां से इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कॉस इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन। तो कॉस चूंकि इवन फंक्शन है, इस कारण ये जो है पॉजिटिव हो जाता है, तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है। तो कॉस माइनस एम थीटा जो है वो कॉस एम थीटा डायरेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर प्लस है और यहां पर देखिए साइन एम थीटा है, तो साइन माइनस थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा,
क्योंकि ये जो है वो ऑड फंक्शन है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, तो माइनस आई साइन एम थीटा हो गया यहां पर। अब देखिए यहां पर कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा हो गया। अब यहां से हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, तो देखिए ऑप्शंस में ये है कहीं पे, तो ऑप्शंस में देखिए ये वाले में प्लस है, यहाँ पर माइनस है लेकिन 1/m है। यहाँ पर देखिए कॉस एम माइनस आई साइन थीटा का पावर m है, यहाँ तो माइनस है लेकिन यहाँ पर m मल्टीप्लाई था। तो चलिए हम लोग आगे सोच लेते हैं, और यहाँ पर तो प्लस है, ये हो नहीं सकता है। अब इसको हम अगेन अगर हम रिवर्स करें डी मोर्स थ्योरम का, यहाँ पर m है और यहाँ पर भी m है, तो इसको एक्सेस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, अब m जो है वो ऊपर हो जाएगा। अब पुनः डी मोर्स थ्योरम लगाइएगा तो आपको m थीटा यही मिलेगा। तो अब देखिए ये यहाँ पर एक आंसर आया, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना आपको काम करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पर देखिए माइनस यहाँ पर, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा का पावर m, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो है 2 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द वैल्यू ऑफ आई इज, आई का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कॉस 0 प्लस आई साइन 0, कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, प्लस कॉस पाई बटा 2 प्लस आई साइन पाई बटा 2, और डी नंबर है कॉस पाई बटा 2, कॉस पाई बटा 2 माइनस आई साइन पाई बटा 2। अब इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए हम लोग अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है आई का वैल्यू, तो अब हम ऑप्शन से चलेंगे, ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर cos 0 प्लस आई साइन 0 है। cos 0 क्या होता है, तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है और sin 0 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से अब देखिए क्या हो जाएगा, तो cos 0 1 और प्लस आई और sin 0 0, तो डैट मीन्स इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये याद भी रखना है आपको, आगे क्वेश्चन जब आएंगे, हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे तो इसका यूज डायरेक्ट आएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि 1 के पावर 1/7 का जो है वो वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो उस केसेस में हम लोग इसे पहले जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर। तो cos 0 प्लस आई साइन 0, फिर उसका 1/7 होगा, फिर इसका जनरल फॉर्म करेंगे। तो इस तरह से जो है आगे हम लोग मूव करेंगे। तो यहाँ पर 1 इसका वैल्यू हो गया। अब वही दूसरे में आते हैं, cos पाई प्लस आई साइन पाई है। तो cos पाई, ठीक है, अगर cos पाई की हम बात करें तो cos पाई कितना होता है, तो cos पाई जो होता है वह -1 होता है। 180 पाई माने 180 रेडियन में दिया गया है, तो यह -1 हो जाएगा। और प्लस आई साइन पाई 180 0 होता है, तो यहां से क्या हो गया, ये -1 हो गया। अब आगे आते हैं cos पाई बटा 2 प्लस आई साइन पाई बटा 2। तो देखिए cos 90 डिग्री जो है वो 0 हो जाता है ना, cos 90 0 हो जाता है, और आई साइन पाई बटा 2 यानी कि साइन 90 ये क्या होगा, तो ये 1 हो जाता है। तो यहां से देखिए ये आपका आई आ गया। तो हमें तो यही पूछा जा रहा था कि आई का वैल्यू क्या होगा, तो आई का वैल्यू यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा। अब आगे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि cos पाई बटा 2 माइनस आई साइन पाई बटा 2 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर वही सेम काम करेंगे, cos पाई बटा 2 ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है, माइनस आई इंटू साइन पाई बटा 2 1 होता है, ये माइनस आई हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस करना चाहें तो इसका वैल्यू, यानी कि अगर प्लस करना चाहें तो जिसका रिजल्ट माइनस आई ही हो, तो उस केसेस में हम लोग क्या कर देंगे, तो यहाँ पर cos का पावर यानी कि cos जो होगा वो 3/2, ठीक है, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, cos 3π/2 प्लस आई साइन, ठीक है, आई साइन 3π/2।
आई साइन 3π/2। इसे भी सॉल्व कीजिएगा तो आपका -1 ही आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये डायरेक्ट यूज होता है जब हम क्वेश्चन आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि x के पावर 5 बराबर 1 है, या फिर अन्य और भी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसके जगह पर इसी तरह से जैसे कि 1 अगर है या फिर i है, i के पावर मान लीजिए 1/7 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए i का पावर 1/7 है और इसको कहता है कि आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिए कि इसका वैल्यू क्या होगा, जनरल फॉर्म या फिर प्रिंसिपल फॉर्म, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अब i के जगह हम क्या पुट करेंगे, इस वाले को cos π/2 प्लस i sin /2। अब ये कब कब पीरियोडिक, अगर जनरल फॉर्म हमें निकालना है तो ये कब पीरियोडिक होता है, ठीक है, ये कब जो है वो रिपीट करता है, तो उस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे और यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये बेसिक जो है 4 काफी महत्वपूर्ण है और इसका ही प्रयोग जो है आगे के सेशंस में हम लोग बहुत ज्यादा करने वाले हैं। तो ये चीजें यहाँ पर हुआ। तो आई का वैल्यू जो है आपका यहाँ पर सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चंस में आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √2 इंटू cos π/4 प्लस i sin π/4। अब इसका आंसर क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग चलेंगे वो क्वेश्चन से चलेंगे। क्वेश्चंस में जो आंकड़े हैं उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या आंसर आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि √2 को √2 रहने देते हैं। अब यहाँ पर देखिए cos π/4 यानी कि cos 45 का वैल्यू जो होता है वो 1/√2 होता है, और प्लस i sin π/4 का जो वैल्यू होता है ये अगेन जो है वो 1/√2 होता है। अब यहां पर सिंपली हम लोग क्या करेंगे, तो √2 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/√2, ठीक है, √2 इंटू 1/√2 प्लस i यहां पर है ही, और इंटू मल्टीप्लाई करना होगा √2 से और इंटू 1/√2। अब देखिए यहां से √2 और √2 कैंसिल हो गया, यहां से भी √2 और √2 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, तो यहाँ 1 बच गया और यहाँ पर प्लस i बच गया। यानी कि इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 प्लस i है, तो करेक्ट आंसर बी नंबर हो गया। तो इस तरह से जो है आपको यहाँ पर आंसर आए। अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस होता, ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस से प्रश्न पूछा जाता, तो अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ भी माइनस हो जाता, यहाँ भी माइनस हो जाता, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाता। तो डैट मीन्स कि यहाँ पर भी हमको माइनस करना होता। तो ये फॉर्म 1 प्लस माइनस i, अगर यहाँ पर प्लस माइनस जो भी होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर साइन भी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका बी नंबर हो गया। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ठीक है, द nth रूट ऑफ यूनिटी आर इन AP, GP, HP या फिर ऑल ऑफ एबव। AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, GP, ठीक है, जिसे गुणात्मक श्रेणी कहते हैं, और HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब यहां पर जो है, अब यहां पर हमें बताना है कि जो nth रूट निकालेंगे, दैट मीन्स क्या कि 1 का पावर 1/n अगर करते हैं तो ये किस फॉर्म में, इसका जो वैल्यू, ठीक है, जनरल जो वैल्यू आएगा तो क्या आएगा, तो जनरल वैल्यू इसका 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब डॉट 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 n टर्म तक जाता है। ये जो 1 ओमेगा इसका स्पेसिफिक वैल्यू होता है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में होता है, ठीक है, ये थ्योरम में हम लोग इसको करवाएंगे भी। तो ये 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब ये सभी जो है वो किस फॉर्म में होते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन या फिर इनमें से सभी। तो ये जो 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब ये जो होता है वो जीपी में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपके एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा। जीपी में, जीपी क्या होता है, तो जिनका जो है वो कॉमन डिफरेंस, यानी कि जब हम डिवाइड करते हैं, जैसे ω/1 करेंगे या फिर ω² ओमेगा करेंगे तो ये इक्वल होंगे।
ठीक है, तो इस फॉर्म में आपका होता है। तो यहाँ सही आंसर जो है आपका बी नंबर है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि कंप्लीटली डिमोस थ्योरम पर ये आधारित है। अब देखिए यहाँ पर जितने भी देख रहे हैं डिमोस थ्योरम के ही अंतर्गत आपके सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इस तरह के वेराइटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आपको प्रैक्टिस सेट में जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। इतना करने के उपरांत जो है आप पूरा कॉन्फिडेंस हो जाइएगा कि हाँ इसमें हम स्ट्रांग हैं। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 नंबर है, और यहाँ पर है वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा का पावर 5 है, और cos 2 थीटा माइनस आई साइन 2 थीटा, यहाँ पर 3 कर दीजिएगा, पावर यहाँ पर 3 है, और डिवाइडेड बाई cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा का पावर -9 इंटू cos 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा का पावर 9 है। अब इसे सॉल्व करना है, इसका आंसर बताना है कि 0, 1, 4 या फिर 14 होगा। तो अब देखिए यहां पर क्वेश्चंस क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग डिमोस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो देखिए cos 3 थीटा है, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15 थीटा हो जाएगा, यहाँ पर 6 थीटा होगा। तो चलिए यहाँ के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, तो cos 15 थीटा, क्योंकि 3 इंटू 5 करेंगे तो 15 थीटा हो जाएगा, और प्लस आई साइन 15 थीटा। ये 15 थीटा इंटू cos 2 इंटू 3 यानी कि 6 थीटा माइनस आई साइन 6 थीटा, डिवाइडेड बाई क्या होगा, तो डिवाइडेड बाई जो है आपका यहां पर, तो यहां पर 4 है और यहां पर -9 है, पावर में -9 है। तो अब देखिए cos में हमने बताया कि अगर माइनस अंदर में हो तो cos पॉजिटिव हो जाता है। तो अब देखिए cos 4 थीटा का पावर -9 है, तो -9 इंटू 4 करेंगे तो -36 आएगा, cos है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहां पर क्या कर देंगे cos 36 थीटा। अब देखिए यहां पर प्लस है, अब यहां पर देखिए 4 इंटू -9 करेंगे -36 आएगा, और साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो उस केसेस में यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस आई साइन 36 थीटा। 36 कैसे हुआ, तो यहाँ 4 है यहाँ 9 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, 9 चौका 36 होता है, तो यहाँ पर आ गया। अब इंटू करेंगे cos 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा का पावर 9 है। तो अब देखिए cos 5 थीटा यानी 5 इंटू 9 करेंगे 45 आ जाएगा, तो cos 45 थीटा प्लस आई साइन 45 थीटा आ गया इतना। अब देखिए यहां पर cos थीटा 1 प्लस cos थीटा यानी cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 माइनस आई साइन थीटा 2। तो जब इस फॉर्म में हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये ना करेंगे, जो रियल पार्ट है रियल के साथ ऐड कर देते हैं। तो यहां से cos 15 माइनस क्या हो जाएगा 6 थीटा, ठीक है, 15 माइनस 6 कर देंगे, यहां पर भी 15 माइनस 6 कर देंगे। तो डायरेक्ट हम यहां पर लिख देते हैं ताकि जो इसी में हमारा हो जाए 1 मिनट। तो यहां से 15 में से 6 जाएगा, 9 बच जाएगा। तो डायरेक्ट हम यहां पर नोट करते हैं, ठीक है, कैसे कर रहे हैं 9 थीटा, ये थीटा यहां पर 15 थीटा और यहां पर 6 थीटा, ये घट जाएगा। फिर यहां पर जो है वो आपका क्या हो जाएगा प्लस आई। अब यहां पर देखिए 15 थीटा यानी साइन है, और यहां पर भी 15 थीटा है और यहां पर 6 थीटा है, तो ये घट जाएगा तो 9 थीटा हो गया। अब नीचे में आते हैं, नीचे में क्या होगा, तो देखिए यहां पर 36 थीटा है और यहां पर 45 थीटा है, यही ना है। अब यहां से 45 थीटा में से इसको घटाएंगे, ये वाला उधर रखना चाहिए था, जिन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो 45 थीटा माइनस 36 थीटा कहेंगे, तो cos 9 थीटा यहां पर भी आएगा। कैसे, cos 45 यानी 45 थीटा माइनस 36 कर दिया 9 थीटा। अब यहां पर प्लस है तो प्लस कर दिए, आई है आई कर दिए, और इंटू क्या हो जाएगा साइन
45 माइनस 36, तो 45 माइनस 36 क्या हो गया 9 थीटा। अब देखिए ये ऊपर वाला भाग cos 9 थीटा प्लस आई साइन 9 थीटा बटा cos 9 थीटा प्लस आई साइन 9 थीटा, ये ऊपर हर और अंश सेम हो गया, यानी ये कट जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 1। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, इतना बड़ा आप देखिएगा अकबका जाइएगा, लेकिन जब आप पैसेंस के साथ जो इसे सॉल्व कीजिएगा, जो प्रोसेस है उसके थ्रू, तो आसानी से देखिए कितना अच्छा आंसर आ रहा है 1। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो है आपका आंसर 1 हुआ। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, तो अगला क्वेश्चन 6 नंबर है। तो यहां पर जो क्वेश्चन है आपका 1 प्लस आई थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा का होल पावर n। ठीक है, होल पावर n है। अब इसका वैल्यू बताना है कि क्या होगा, 1 साइन थीटा माइनस आई साइन थीटा का पावर n, या फिर कॉस थीटा प्लस आई कॉस थीटा का पावर n, या फिर d जो है वो आपका 0 है। अब देखिए यहां पर क्या करना होगा, तो 1 प्लस साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा है। चलिए यहां पर जो हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया गया है, यहां से यहां तक दिया हुआ है। अब 1 है तो हम 1 को स्पेसिफाई करेंगे। 1 को क्या लिख सकते हैं, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में आप लोग जानते हैं 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो चलिए यहां से बढ़ते हैं, तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और बाकी जो है वो उतार देंगे, साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, और डिवाइडर बाई क्या है, डिवाइडर बाई यहां पर जो है वही उतार देते हैं, 1 प्लस साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा, और इसका होल पावर जो है आपका n है। अब देखिए यहां से क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कर सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, और इंटू साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा। अब देखिए यहां पर अगर साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा करते हैं, ठीक है, साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा करते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इतना के इक्वल आ जाएगा, है ना, इतना के इक्वल आ जाएगा। अब यहां पर इतना की जगह इतना लिख दिया, अब ये बचा हुआ है तो इसको हम इधर लिख देते हैं, स्पेस चूंकि उधर नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर देखिए साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा हो जाएगा, और यहां पर प्लस साइन हो गया, इसके जगह पर इतना हो गया। अब इनमें देखिए आपका यहां पर और यहां पर देखिए, ठीक है, इनमें कॉमन क्या है, तो साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, ये कॉमन है। हमारा नीचे वाला भाग बाकी है, हम इसको पहले प्रेफर कर रहे हैं, यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर हम साइन, ठीक है, यहां से जो है वो साइन थीटा और प्लस आई कॉस थीटा को अगर बाहर कर दें, ठीक है, इसको बाहर करते हैं तो अंदर क्या बच जाएगा, तो यहां पर 1 बचेगा, और इधर क्या बच जाएगा, तो प्लस ये वाला पूरा भाग बच जाएगा, तो साइन थीटा और माइनस आई कॉस थीटा बच गया। ठीक है, ये वाला, यानी कि हमने सिर्फ इतना का काम किया। ठीक है, हमने इतना का काम किया, जिसका रिजल्ट कितना आया, इतना आया। अब यहां से यहां पर आ जाते हैं डायरेक्ट।
ठीक है, इसको सिर्फ हमने क्या किया, इसको यहां पर सॉल्व किया। अब यहां से हमने यहां पर मूव किया, तो यहां पर जैसे ही हमने मूव किया तो देखिए अब इसका डिवाइड में क्या हो जाएगा, तो ये वाला पूरा पार्ट बच जाएगा। तो पूरा पार्ट बचेगा तो क्या बच जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा और माइनस आई कॉस थीटा, यहां पर हो गया। अब देखिए इसका जो पावर है वो होल n है। अब देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इक्वल हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा का पावर n। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो साइन n थीटा प्लस आई कॉस n थीटा। ठीक है, यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं, तो जो भी ऑप्शंस में हो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शंस में देखिए क्या है, तो 1 साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा, ये नहीं होगा, 1 भी नहीं है। साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा का पावर n, तो जी हाँ यहाँ पर देखिए ये तो आ रहा है, तो सही आंसर यहाँ पर भी आपका क्या हुआ, सी हो गया। तो इस तरह से जो है इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करते हैं और इसी तरह के अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न में। फिर अगला प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और ये काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं खासकर। तो यहां पर क्वेश्चन है कि इफ एक्स बराबर कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, वाई बराबर कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, और जेड बराबर जो है वह है कॉस गामा प्लस आई साइन गामा, एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 0 है, तो बताना है कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का वैल्यू क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आई या फिर 1, 0 या फिर एक्स वाई जेड। अब देखिए यहाँ पर ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पर थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट की जरूरत है। जैसे कि हमें क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अब सबको हम ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, यहां से हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यही ना है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसको हम लोग ऐड कर देते हैं सभी को। एक्स के बराबर क्या है, तो एक्स बराबर जो है वो कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा है। y क्या है, तो y बराबर जो है वो आपका कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा है, और z बराबर जो है वो है कॉस गामा प्लस आई साइन गामा है। ठीक है, आई साइन गामा है। अब यहां पर सभी को ऐड कर दिए, तो x प्लस वाई प्लस जेड को अगर ऐड करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगा, तो देखिए रियल को रियल के साथ ऐड कर देंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, ये रियल पार्ट प्लस क्या होगा, तो प्लस नीचे लिखते हैं। ठीक है, यहां पर अब इमेजिनरी, तो इमेजिनरी में से आई हमने बाहर कर दिया, तो बचा क्या, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, है ना बचा इमेजिनरी। अब यहां पर देखिए इसका वैल्यू एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 प्लस आइटा बी यानी आइटा 0 लिख सकते हैं। 0 को हम लोग अगर इमेजिनरी के फॉर्म में लिखें तो आई प्लस 0 आई, तो रियल को रियल से इक्वेट कर दीजिए और इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट कर दीजिए। तो रियल को अगर रियल से इक्वेट करते हैं तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, इसका वैल्यू क्या हो गया, 0, रियल वैल्यू यहां पर 0 है। उसी तरह से अगर हम लोग साइन अल्फा
प्लस साइन बीटा और प्लस साइन गामा, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा? तो देखिए आई है यहाँ पर, और इसका वैल्यू यहाँ पर क्या है? 0 है, तो ये भी 0 हो गया। अब यहाँ से हमारा जो आ गया वो साइन अल्फा कॉस अल्फा, सॉरी साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा, इसका वैल्यू 0, और कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, इसका भी वैल्यू 0 आ गया। अब आते हैं यहाँ पर, अब आते हैं हमारा वैल्यू निकालना है किसका? 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? इनवर्स में लिख सकते हैं x इनवर्स 1 प्लस y इनवर्स 1 और प्लस z इनवर्स 1, यही ना है। अब देखिए x इनवर्स 1 दैट मीन्स क्या? अगर हम यहाँ पर एक का वैल्यू हम लिख रहे हैं x इनवर्स 1 दैट मीन्स यहाँ पर cos अल्फा, तो cos माइनस अल्फा हो जाएगा। ये ऐसे करेंगे ना, cos अल्फा और प्लस आई साइन अल्फा का पावर में -1 हो जाएगा। अब -1 ऊपर में पावर में है तो डिमोस थ्योरम यहां पर अप्लाई कीजिए, तो डिमोस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos अल्फा, क्योंकि cos में अगर माइनस हो, cos माइनस अल्फा है तो अल्फा ही होगा, और यहां पर माइनस आई साइन क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। अब उसी तरह से y इनवर्स निकालेंगे, तो y इनवर्स सेम काम वही होगा कि यहाँ पर जो है वो cos बीटा हो जाएगा और माइनस आई साइन बीटा हो जाएगा। और वही उसी तरह से z इनवर्स निकालेंगे, तो z इनवर्स भी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर cos गामा और माइनस आई साइन गामा हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं को ऐड करना है, सभी को ऐड ही ना करना है, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो अब देखिए सभी रियल वाला पार्ट को हम इक्वेट कर देते हैं, तो रियल वाला पार्ट क्या हो जाएगा? cos अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस, सॉरी cos अल्फा है ना, तो यहां पर cos में ही होगा, cos बीटा, तो cos बीटा प्लस cos गामा, और यहां पर देखिए माइनस हो जाएगा, माइनस आई के बगल में क्या होगा? तो साइन थीटा यानी साइन अल्फा, इनको इमेजिनरी को ऐड कर रहे हैं, प्लस साइन बीटा और प्लस साइन गामा। अब देखिए हमें ये जो वैल्यू आया वो किसका आया? तो यह जो वैल्यू आया वो x इनवर्स, ठीक है, यहां पर आपने क्या किया? x इनवर्स 1 प्लस y इनवर्स 1 प्लस z इनवर्स 1, इसका ना वैल्यू हमारा आया, इसी यही तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z है। अब यहां पर देखिए कि इसका वैल्यू आपने निकाल रखा है, यहां पर देखिए यहां पर हमने निकाल रखा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, और यहां पर माइनस है, माइनस कर दिए, यहां पर आई कर दिया, और इसका वैल्यू अब देखिए साइन अल्फा प्लस कॉस यानी साइन बीटा प्लस साइन गामा, इसका भी वैल्यू हमने निकाल रखा है 0, तो आई माइनस आई, सॉरी 0 माइनस आई इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0। तो इसका आंसर जो हो गया वो 0 हो गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, बस पैसेंस रख के जो है आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, आसानी से जो है वो सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो इसका हम लोग आगे के सेशन में चर्चा करेंगे। आज के सेशंस को हम लोग यहीं पे रखते हैं, और जैसा कि हमने बताया कि नया बैच जो आपका स्टार्ट हो रहा है मैथ्स का, मैथ और फिजिक्स का, वह 29, ठीक है, 29 मार्च से आपका स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी इनरोल्स करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अभी काफ़ी जो है वो मिनिमम प्राइस में आपके अभी जो इसका पड़ रहा है वो 6400, ऐसे 6400 प्राइस है, इसमें से 200 रुपया जो है अभी आपका डिस्काउंट और मिल जाएगा, होली ऑफर है, तो अभी 6200 रुपया जो है इसमें आपका पड़ रहा है। तो जो भी इनरोल करना चाहते हैं आप जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि इसमें जो है वो प्रैक्टिस महत्वपूर्ण होता है, और वो थ्योरी के साथ साथ जो है वो प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। तो जब तक आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं दीजिएगा आप, तब तक जो है इसको बहुत ही अच्छे से समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो है वो आप जल्द से जल्द जो है इसमें एनरोल कर लें, और जैसा कि वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है और बड़े तादाद में, ठीक है, टीजीटी का जो मैथ्स और फिजिक्स है
तो इसकी संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, टीचर्स की रिक्वायरमेंट भी होता है, क्योंकि इसमें 2 सब्जेक्ट है, फिजिक्स और मैथ, दोनों चीज़ें आपको पढ़ाने पड़ सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें यहाँ पर करवाए जाएंगे। और टॉपिक वाइज जो है वो थ्योरी क्लासेस, MCQ क्लासेस, फिर टेस्ट होता है इसमें वीकली। तो इस तरह से जो है वो एक सफिशिएंट क्वालिटी एजुकेशन जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे कि आपका सक्सेस जो है इसमें निश्चित है। तो लेट्स ज्वाइन हमारे स्वरूप एकेडमी टीम्स एंड मी एंड क्रैक झारखंड TGT एग्जाम। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।